गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड का। तो बेटा टॉपिक रहेगा हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट टाइम हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए थे कि स्पेस होता है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेट, ठीक है, इसके अंदर उसका मैग्नेटिक जो भी तुम्हारे पास इफेक्ट होगा वो फील किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब देखिए, तो हम उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि मान लो बच्चे कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करवा दे, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जैसे हमने हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर बात की थी या कहीं भी हमने बात की थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स लगता था। तो कर अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम रखेंगे तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, जिसको मैग्नेटिक फोर्स का नाम दे सकते हैं। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए, तो जब वर्ड आया मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुका हूं, लेकिन वर्ड के आगे लगा हुआ है क्या, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीन क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या हो बच्चे, सेम हो, वैल्यू क्या हो, सेम हो हर एक पॉइंट के ऊपर, और साथ में डायरेक्शन में क्या हो बच्चे, सेम हो, यूनिक डायरेक्शन हो हर एक पॉइंट के ऊपर। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया बच्चे, इसे यहां बना रहा हूं मैं तुम्हारे पास। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये हमने मान ली बच्चे वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए हमारी क्या जेड एक्सिस है, और ये हमारा हुआ बच्चे ओरिजिन। क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लीजिए एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के लोग कहाँ अप्लाई कर रखा है, वाई एक्सिस के लोग। तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, मेरे चार्ज पार्टिकल, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ये मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, तो मैंने मेरे चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, इसके अंदर छोड़ दिया मैंने, कितनी वेलोसिटी देके बच्चे उसको, v वेलोसिटी देके। तो वेलोसिटी कितनी है मेरे चार्ज पार्टिकल की, v है। तो मेरा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ v मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का जो एंगल बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, वो मैंने कंसीडर क्या कर लिया बच्चे, थीटा कंसीडर कर लिया। क्लियर है। तो देखो बच्चे, यह पाया गया कि जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। मैंने चार्ज पार्टिकल लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना था बच्चे, क्यू चार्ज। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज का मैंने क्या ले लिया, चार्ज पार्टिकल ले लिया जी। तो उसको मैंने मूव करवाया v वेलोसिटी के साथ b यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड b के साथ। तो देखिए, तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, तो यह बात पाई गई बच्चे, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मींस जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा बच्चे, फोर्स लगेगा। जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली बात थी। दूसरा कंसेप्ट ये पाया गया बच्चे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, फोर्स होगा जी। क्लियर। तो देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो वेलोसिटी है तो उसको मैंने 2 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। देखिए, ये हुआ मेरे पास क्या, v cos थीटा, यहाँ क्या होगी v cos थीटा, और यहाँ क्या हुआ v sin थीटा। तो मैंने वेलोसिटी को ब्रेक किया इनटू 2 कंपोनेंट, वन इज v cos थीटा एंड v sin थीटा। ध्यान से देखो, v cos थीटा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। एक टुकड़ा कहाँ है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। और ये z एक्स एक्सिस है बच्चे, ये यहाँ है, मैं यहाँ दिखा नहीं पाया डायग्राम के अंदर, इस करके मैंने यहाँ बना दी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और v cos थीटा अलोंग या फिर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीसरी बात ये पाई गई बच्चे, तुम्हारे पास जो फोर्स होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चे वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, परपेंडिकुलर था। मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, परपेंडिकुलर। ये वाला भी साइन थीटा परपेंडिकुलर है जी, ठीक है। ये वाला तो क्या पैरेलल है, तो यही क्यों लिया गया, ये क्यों नहीं लिया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर था उसी कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कौन, मैग्नेटिक फोर्स जो उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा था। तो बच्चे तीनों के तीनों टर्म को क्या किया गया, कंबाइन किया गया। तीनों टर्म को कंबाइन करने से हमें मिलता है क्यू बी वी साइन थीटा, ये हमें मिला जी, क्लियर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते तो वहां से कांस्टेंट आता है के, तो क्यू वी बी साइन थीटा मैंने ये लिख दिया। और के की वैल्यू बच्चे हमेशा कितनी लेते हैं हम, 1 कंसीडर करेंगे। सीजीएस सिस्टम हो या फिर ऐसा सिस्टम हो, मीडियम कौन सा भी हो चाहे, ठीक है। तो हर बार के की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो के की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये मेरे पास क्या आती है बच्चे, फोर्स की वैल्यू आती है। तो इतना फोर्स मेरे चार्ज पार्टिकल पे लगेगा जो बी नाम के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो एफ क्या होगा तुम्हारे पास, क्यू लिखा गया इसको क्या बटे वी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, ठीक है, वी क्रॉस बी। तो क्रॉस को जब भी हम रिमूव करते तो साइन थीटा आता है, क्या आता है, साइन थीटा। जब भी डॉट को हम रिमूव करते तो कोस थीटा आता है। तो यहाँ देखो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा जब भी आप वेक्टर 10th क्लास में +2 क्लास में यहाँ पे मैथ के अंदर आएगा भी, ठीक है। जब भी किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर 2 वेक्टर, तो उस समय जो ये वाला जो वेक्टर होता है उन दोनों वेक्टर के बच्चे परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा और साथ में उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में बी और सी क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। तो ये वेक्टर का रूल है, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर ये रूल आता है हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द वी एंड बी, वी एंड B and also perpendicular to the plane containing V and B, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा जिसके अंदर क्या होंगे बच्चे, V और B आपके होंगे, क्लियर। तो हमारे केस में बच्चे क्या आया, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट की, या फिर हम डेफिनेशन की बात कर लेते सबसे पहले। अभी हमने फॉर्मूला निकाला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये निकाला। अब हम बात कर लेते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या रहेगी, देखो तुम्हारे पास ये हम बात करें इस इक्वेशन के अंदर बच्चे, मान लो मैंने Q की वैल्यू क्या ले ली, 1 कंसीडर की, ठीक है। और मैंने क्या किया, V की वैल्यू को कितना ले लिया, उसको भी 1 कंसीडर किया। और तुम्हारे पास में थीटा को मैंने बच्चे क्या लिया, 90 डिग्री लिया। तो तब ये वैल्यू पुट करने से F की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, B के इक्वल आएगी। देख लो, थीटा 90 रखोगे तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है जी। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो B की वैल्यू ये आ चुकी है। ये रफली हमारी डेफिनेशन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम डेफिनेशन दे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा बच्चे, फोर्स के इक्वल होगा, जो एक्ट होगा बच्चे किसके ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर, जो मूव कर रहा होगा यूनिट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो एंगल कितना बनेगा बच्चे, 90 डिग्री का बना। ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ, क्लियर है। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसके इक्वल होगा। ये हमारी डेफिनेशन हुई किसकी बच्चे, फोर्स की, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं
क्या, स्पेशल केस। क्या बात कर लेते हैं इसके बाद, स्पेशल केस। देखो कुछ स्पेशल केस आते हैं तुम्हारे पास, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस देखना बच्चे ध्यान से, बी केयरफुली। 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पास स्पेशल केस के अंदर। तो देखिए बच्चे, तो स्पेशल केस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, देखो सबसे पहला स्पेशल केस मैं ये लेके चल रहा हूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। जब हमारा एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब हमारा फोर्स कितना होगा। देखो बच्चे, साइन 0 लेते हो तो भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चे, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। तो तब एफ की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 0 होगी। तो तुम कह सकते हो थीटा 0 का मतलब क्या था, थीटा 0 का मतलब तो बेटा यही था कि जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल मूव कर रहा हो, तभी एंगल 0 होगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव करवा दूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं आएगी उसके पाथ के अंदर। ठीक है जी, नो फोर्स एक्ट ऑन इट एट दैट कंडीशन। ठीक है, और यदि 180 एंगल का मतलब क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल अब की बार ऐसे मूव कर रहा है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लाइन सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब एंगल 180 बनेगा। तो यदि हम 180 एंगल लेके चलेंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल को अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएंगे, तब भी फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 आई है। तो इसका मतलब जब मैं चार्ज पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाता हूं या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाता हूं, तब मेरे चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं लगती। ये था हमारा पहला स्पेशल केस। अब दूसरा स्पेशल केस बच्चे मैं ये लेता हूं कि जब v की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चे, 0 हो जाए। when v is equal to 0, जब v की वैल्यू क्या हो जाए, 0। बेटा v की वैल्यू 0 रखना, v की वैल्यू 0 रखते क्या पूरा का पूरा 0 नहीं हो गया, क्या f की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो v की वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, v की वैल्यू 0 का कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ है बच्चे, रेस्ट के ऊपर है। कहाँ है, रेस्ट के ऊपर है। यदि मैं चार्ज पार्टिकल को रेस्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी भाई, मूव करना पड़ेगा। मूव करवाओ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ना ही अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी दूसरे एंगल में मूव करवा दो 0 और 180 को छोड़ के, तब फोर्स लगेगी जी। क्लियर है। तीसरा, और इन दोनों केस के अंदर बच्चे जो हमारा एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ये भी मिनिमम फोर्स है और ये भी क्या है, मिनिमम फोर्स है। तीसरा स्पेशल केस आता है बच्चे तुम्हारे पास व्हेन, जब तुम्हारे पास थीटा कितना हो जाए बच्चे, 90 डिग्री हो जाए। तो थीटा 90 डिग्री यदि हो जाता है तो उस समय बच्चे एफ की वैल्यू होगी वो कितनी आती है, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो क्यू वी बी, ये वैल्यू क्या है बच्चे, मैक्सिमम आती है। क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल तभी होगा जब मेरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के। ठीक है, तभी मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। तो यदि मैं ये v को थीटा लेता तो ये तो क्या था, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड था। तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं लूंगा तो फोर्स लगा ही नहीं, ये पाया गया। इसीलिए इस केस को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो कौन सा केस लिया गया, v sin थीटा, क्योंकि इसके ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था मैग्नेटिक फील्ड के जो मैक्सिमम फोर्स देता है। तो इस करके बच्चे ये उठाया था मैंने वहां पे। क्लियर है जी। चलिए जी, तो ये स्पेशल केस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम बच्चे बात करते हैं एसआई यूनिट की। भाई एसआई यूनिट क्या होगी, अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट देख लीजिए बेटा। तो एसआई यूनिट, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करूं बच्चे, वैसे तो होती है टेस्ला। क्या लिखते हैं, टेस्ला, जो डिनोट होगी कैपिटल टी से, हमेशा कैपिटल टी से डिनोट होगी। कौन, टेस्ला। अब देखो तुम्हारे पास दूसरी यूनिट में निकालूं,
एक तो हुई तुम्हारे पास यूनिट क्या है एसआई टेस्ला, एक ऐसा यूनिट और होती है जो क्या होती है तुम्हारे पास वेबर, वेबर पर यूनिट मीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं वेबर को डब्ल्यूबी लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आएगी जब हम हमारे आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड गुणा में सरफेस एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया। तो तुम इसको यहाँ पे लेके जाओगे फाई इज इक्वल टू कितना होता है एस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है बच्चे वेबर, वहाँ पे हमारे पास जो तुमने निकाली थी न्यूटन वगैरह जो भी निकाली थी, यहाँ पे होती है वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो यहाँ से यूनिट आई है दूसरी, ये भी ऐसा यूनिट है। और तीसरी मैं ऐसा यूनिट बेटा यहाँ से निकाल सकता हूँ, तुम्हारे पास क्या b की वैल्यू निकालता वहां से क्या आती है f डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा, यहाँ ठीक है। तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन होती है जी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन होती है, चार्ज डिवाइड बाय में है, चार्ज डिवाइड बाय में, तो कॉलम होगी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, साइन थीटा तो यूनिट लेस है नहीं होगी, तो सीधा करके लिखो तो क्या होता है न्यूटन सेकंड, ऊपर जाके बेटा पॉजिटिव पावर हो जाएगी, नीचे नेगेटिव थी, और कॉलम की नेगेटिव हुई, मीटर की भी क्या हुई नेगेटिव, तो न्यूटन सेकंड पर कॉलम पर मीटर भी क्या हुई ऐसा यूनिट हुई। तीसरी ऐसा यूनिट मैंने ये निकाल दी, न्यूटन सेकंड पर कॉलम पर मीटर, तो ये भी क्या उसकी एसआई यूनिट है बच्चे, क्लियर है। अब हम आमतौर पे यूज कौन सी करेंगे, टेस्ला यूज करेंगे, याद रखना कौन सी यूज करेंगे बच्चे, टेस्ला को यूज करेंगे। अब देखो तो नई क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड आई, नई यूनिट भी आई टेस्ला, तो हमारा पूरा हक बनता है कि वन टेस्ला को डिफाइन करें, यूनिट टेस्ला को डिफाइन करें। तो देखो बच्चे यूनिट टेस्ला को मैं डिफाइन करता हूँ, पहली बात तो मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ, वहां से क्या बनेगी एफ डिवाइड बाय क्यू वी बी, सॉरी नॉट अ बी, साइन थीटा। बच्चे देखो एफ की वैल्यू क्या ली मैंने 1 न्यूटन, क्यू की वैल्यू कितनी ली मैंने 1 कॉलम, वी की वैल्यू मैंने कितनी ली तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू बच्चे मैंने क्या ली 90 डिग्री, क्या ली 90 डिग्री। सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है वहाँ पे 1 टेस्ला बनेगा, क्या बनेगा 1 टेस्ला, जिसको टी से लिखते हैं। क्या हुआ ऊपर फोर्स है 1 न्यूटन हुआ जी, डिवाइड बाय में क्यू 1 कॉलम था, मल्टीप्लाई वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रखी और साइन 90 रखा भाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे 1 टेस्ला होगा जब बच्चे 1 कॉलम का चार्ज मूव कर रहा हो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना फोर्स फील करे बच्चे 1 न्यूटन फोर्स फील करे किसी पॉइंट के ऊपर, तब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 1 टेस्ला होगा, ठीक है। तो जब एक कॉलम का चार्ज, दोबारा सुनिए, जब एक कॉलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे और 1 न्यूटन फोर्स फील करे एट ए पॉइंट, देन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 टेस्ला। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1 टेस्ला होगा। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है हमने टेस्ला की, ठीक है। इसके बाद में बेटा बात आती है तुम्हारे पास क्या, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट बच्चे क्या होती है, गास होती है, याद रखना, गास भी बोल देते हैं बच्चे कई बार, और कैपिटल जी से डिनोट होगी, ठीक है। और 1 गास के अंदर 10 की पावर -4 टेस्ला प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। 1 गास के अंदर 10 की पावर -4 टेस्ला प्रेजेंट होती है जी। ये था क्या थी हमारी सीजीएस यूनिट थी किसकी बच्चे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद मैं बात करूं, देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा क्या आता है बच्चे, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए हो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर अपने लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट 2 फिंगर है, जो फर्स्ट 2 फिंगर है वो, और जो तुम्हारा थंब है उनको स्ट्रेच कर लीजिए, उनको फैला लीजिए, मैंने उनको फैला लिया ऐसे, ठीक है।
जो कि ऐसे फैलाइए कि तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो, बच्चे परपेंडिकुलर हो। तो उस समय फिर ये फैमिली बनाते तुम्हारे पास। जो थंब है तुम्हारे पास फादर, जो फर्स्ट फिंगर है मदर, तो थर्ड फिंगर है बच्चे वो चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड तीनों के तीनों क्या परपेंडिकुलर है। तो फादर मीन्स फोर्स, फादर फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एम, एम मदर, मदर का पहला डिजिट, पहला जो लेटर है क्या एम है, तो क्या बना मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड सी, सी फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड तीनों की तीनों डायरेक्शन क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जब कोई भी दो डायरेक्शन आपको गिवन मिलेगी इनमें से, तो आप ये रूल वहां पे लगा के, ठीक है, कोई भी ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये डायरेक्शन किसकी हुई तुम्हारे पास फोर्स की हुई, ये डायरेक्शन किसकी मैग्नेटिक फील्ड की हुई, ये किसकी हुई तुम्हारे पास फोर्स की हुई, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की हुई, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन को एक दूसरे में सेट कर लीजिए, तो अपने आप जो डायरेक्शन अननोन होगी वो तुम्हारे पास बच्चे क्या हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे काम आता है। कोई भी दो डायरेक्शन आपको गिवन मिलेगी, कोई भी दो डायरेक्शन आपको गिवन मिलेगी, तीसरी आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो बेटा आगे हमने ऐसा यूनिट पढ़ ली, ठीक है, और हमने ये भी बताया मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इट आल्सो हैव अ डायरेक्शन। अब देखिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसका, डायमेंशन फॉर्मूले पे चर्चा कर लेता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, मैंने बता रखा आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला जिस भी क्वांटिटी का निकालना हो तो उस क्वांटिटी का आपके पास मैथमेटिकली फॉर्मूला होना चाहिए जी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं यहां से निकालूंगा बेटा। तो कैसे निकाला, बी का निकालना है, बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा, यही बनेगा, ये बना जी, क्लियर। तो ये बना, इसके बाद में क्या रखा हमने, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले रखे। देखो फोर्स का तो सबको पता होता है भाई, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। चार्ज का बार बार पढ़ चुके हो, चार्ज कितना होता है बच्चे, 80 होता है, क्या होता है 80। वेलोसिटी का पढ़ रखा हमने एल टी माइनस वन, क्योंकि लेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होती है, डिस्टेंस एल बाय में टाइम टी, ऊपर लेके गए टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन। साइन थीटा तो भाई यूनिट लेस होता है, क्या होता है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करने चला तो तुम्हारे पास एल से एल तो गया भाई, ये तो खत्म ही हो गया। क्या इस टी से ये टी भी कटा भाई, क्योंकि दोनों नीचे बेस से में पावर ऐड होगी, 1 माइनस 1 जीरो हुआ तो रिमूव हो गए हैं। तो ऊपर क्या बचता है सिर्फ तुम्हारे पास एम टी माइनस टू और ए माइनस वन। तो ये क्या हुआ तुम्हारे पास बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये वाला और इससे पीछे वाला दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से बच्चे आने चाहिए, ठीक है। मैं ये लेक्चर जैसे ही आपका खत्म होता है आपको अपने स्कूल ऐप पे क्या मिलेंगे, दोनों लेक्चरों के, आज वाले के और कल वाले के नोट्स मिलेंगे। तो दोनों लेक्चर के जो नोट्स होंगे बच्चे वो अपनी फेयर नोटबुक पे राइट और लर्न करेंगे, ठीक है। स्पेशल केस बी केयरफुली, स्पेशल केस से बच्चे 1 नंबर का 1 मार्क्स का तुम्हारे पास क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस, क्लियर है। और स्पेशल केस से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उन स्पेशल केस का हमारे पास यूज होगा, हम बार बार वही बातें दोहराएंगे। तो हम आपको ये भी बोलेंगे कि हमने स्टार्टिंग में इन बातों को डिस्कस किया था, क्लियर है। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही होगा, हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे बायोट-सवार्ट्ज लॉ, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही आपको बताएगा। तो नेक्स्ट टाइम, आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।